एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा आयोजित नवयुक्त पशु चिकित्सक पदाधिकारी एवं मत्स्य विकास पदाधिकारियों के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में उपस्थित बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, माननीय मंत्री पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग श्री अफाक आलम साहब जी, मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, मुख्य सचिव जनाब आमिर सुबहानी साहब जी, श्री एन श्रवण कुमार जी, सचिव पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, श्री गोपाल सिंह जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी, श्री विजय प्रकाश मीना जी, डायरेक्टर पशु एवं मत्स्य संसाधन, श्रीमती शिखा श्रीवास्तव, श्री निशांत अहमद साहब जी, श्री दिनेश राय जी और पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के सभी पदाधिकारी, नवयुक्त अधिकारी, मीडिया के दोस्तों और हमारे सभी अभिभावक यहाँ उपस्थित हैं। सभी लोगों को हम बताना चाहेंगे कि बड़ी हर्ष की बात है, बड़ी खुशी की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा उनके हाथों से सभी जितने नए नियुक्ति हुई है जिन लोगों की, उनको नियुक्ति पत्र मिला है। और आप सब लोगों को हम इतना कहना चाहते हैं, जिन जिन लोगों को नियुक्ति पत्र मिला है, कि हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सब लोगों के साथ। लगभग 283 यानी 283 पशु चिकित्सक पदाधिकारी एवं 194 मत्स्य विकास पदाधिकारियों की नियुक्ति पत्र का वितरण कार्यक्रम आज हुआ और इन पदाधिकारियों की नियुक्ति से विभाग को विभिन्न योजनाओं के तहत पशु चिकित्सक कार्य, कृत्रिम गर्भधारण, टीकाकरण, बकरी पालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन आदि कार्यों में तेजी आ सकेगी। फिशरीज विभाग में नियुक्ति से मत्स्य उत्पादन से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में तेजी आएगी। तो आप समझिए कि विभाग पर से कितना बोझ जो है हल्का हो जाएगा, यानी मैन पावर बढ़ेगा तो डिपार्टमेंट जो है वो स्ट्रेंथ होता है, उसकी स्ट्रेंथनिंग होती है। और ये नई सरकार जो आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनी है, जहां हम लोगों की चिंता है कि भाई बेरोजगारी को कैसे दूर करें, और इसी पहल से आप देख सकते हैं कि हमारी सरकार का साफ हमारे मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि जो विभाग में जो खाली रिक्त पदे हैं उसको हम लोग जल्द से जल्द भरें, ताकि सारे विभाग जो है उनकी स्ट्रेंथनिंग हो, मजबूत हो। और जब विभाग मजबूत होगा तो सारी योजनाओं का क्रियान्वयन जो है आसानी से होगा, लोगों को और सुविधा मिलेगी, चाहे शिक्षा विभाग हो, चिकित्सा विभाग हो या पुलिस महकमा हो, तरह तरह अलग अलग विभाग। अगर पुलिस में मैन पावर बढ़ाया जाएगा तो लोग सुरक्षित रहेंगे। अगर डॉक्टरों की बहाली होगी, नर्सों की बहाली होगी तो इलाज अच्छे से हो पाएगा। अगर शिक्षकों की बहाली होगी, प्रोफेसरों की बहाली होगी तो हमारा शिक्षा व्यवस्था जो है वो सुधरेगा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो सुधरेगा। तो हम लोगों का पूरा एक मानना है कि हम लोग मिलजुल करके जो बिहार के लोग हैं, जो नौजवान जो लोगों ने डिग्री ले रखी है, उन लोगों को जो है हम लोग जो है रोजगार देने का काम करें। और आज जो है नियुक्ति पत्र जो है लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने देने का काम किया है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी को, ये बिहार गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि हम सभी विभागों के ये लीडर हैं और ये अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे, ये लीड कर रहे फ्रेंड्स। लेकिन हम सब लोगों को, हम आप सभी अधिकारी पदाधिकारी सब लोगों का दायित्व है कि बिहार की जनता का सेवा किया जाए, कोई दिक्कत नहीं। और बखूबी अगर हम लोग अपने काम में लगन से, मेहनत से, सेवा भाव से अगर काम करेंगे तो बिहार के लोगों के दुख और दर्द, तकलीफों को हम लोग मिटा सकते हैं, दूर कर सकते हैं।
आप देखिए मुख्यमंत्री जी का जो विजन है, ये आज हम लोग ज्ञान भवन में बैठे हैं, कितना बेहतरीन ये ज्ञान भवन का कन्वेंशन सेंटर बना है, शायद देश में ऐसा कहीं होगा। दूसरी तरफ चले जाएंगे तो 5000 की कैपेसिटी का, उससे ज्यादा हिंदुस्तान में शायद और कहीं नहीं कि 5000, ये इंटरनेशनल। तो कौन सा ऐसा फील्ड नहीं है जहां माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लोग काम नहीं कर रहे, ये सरकार काम नहीं कर रही, हर एक चीजों पे ध्यान दिया जाए। अभी अगर आप ही के विभाग की बात किया जाए तो अभी आप देखिएगा बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में स्थापित है, इसके अंतर्गत मानसिकी विश्वविद्यालय किशनगंज कार्यरत है और अभी लगभग 890 करोड़ के लागत से बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के नए भवन का भी निर्माण कराया जा रहा है। कितनी बड़ी खुशी की बात। तो माननीय मुख्यमंत्री जी तो कोई काम में पीछे हटे नहीं है, बखूबी से अपने काम के से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर, आगे हम लोगों को लेकर के चल रहे हैं, हम लोगों को दिशा निर्देश दे रहे हैं, लेकिन हम लोगों की जवाबदेही बनती है कि परफॉर्म करके दिखाने का काम करें। तो आप सब लोग जितने नए लोग जुड़ करके आए उनसे यही उम्मीद करेंगे कि भाई ईमानदारी से जो ड्यूटी आप लोगों की दी जाती है उसको बखूबी ढंग से आप लोग जो है निभाने का काम करें। और हमारा राज्य जो है पिछड़ा राज्य है, गरीब राज्य है, फिर भी इतने कम सोर्सेस की वजह से भी, रिसोर्सेस की वजह से भी हम लोग जो है इतना तेजी से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार केंद्र से मांग करते रहे कि भाई बिहार जो पिछड़ा राज्य है उसको कम से कम विशेष राज्य का दर्जा जो है वो मिलना चाहिए, विशेष पैकेज जो है मिलना चाहिए। पहले केंद्र की जितनी योजनाएं होती थी लगभग आप देखिएगा 90% जो है केंद्र दिया करती थी, 10% जो है राज्यों को देना पड़ता था। फिर बाद में अब हो गया है कहीं 60-40 हो गया, कहीं 50-50 हो गया। और आप समझिए कि बिहार राज्य जो राज्य है पिछड़ा राज्य है, अगर हम इतना बोझ दे देंगे तो हमारा बिहार आगे कैसे बढ़ेगा। तो हमको तो सहयोग की जरूरत है। और प्रधानमंत्री जी तो बार बार कहते हैं कि भाई जब तक बिहार आगे नहीं बढ़ेगा देश आगे नहीं बढ़ेगा। तो आप तो सब जानते ही हैं, आप लोग यहाँ बैठे, हम लोग लगातार शुरू से मुख्यमंत्री जी भी मांग करते रहे कि भाई बिहार को विशेष पैकेज दे दीजिए, जो घोषित किया हुआ है, प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया हुआ है कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। आज देखिए 8 साल हो गए लेकिन हम लोगों को कहाँ विशेष राज्य का दर्जा मिला। हम लोग भले विपक्ष में हम लोग रहे हैं, हम लोगों का भी मांग था क्योंकि हम सकारात्मक राजनीति में विश्वास करते हैं, प्रोग्रेसिव राजनीति में विश्वास करते हैं, काम होना चाहिए, बिहार तरक्की करे, बिहार के लोगों का भलाई हो, इस काम में हम लोग जुटे हुए हैं। लेकिन आप देखिएगा अभी गृह मंत्री जी आए थे, हम लोगों की बड़ा आस था कि भाई गृह मंत्री जी आएंगे तो कुछ ना कुछ जो है बिहार के बारे में, स्पेशल राज्य के दर्जे के बारे में जिक्र करेंगे। लेकिन उन्होंने जो पैकेज की घोषणा की थी उनकी भी पैकेजिंग जो है वो करने में जो है वो लगा के अलग ही मैनिपुलेशन करने में लगे रहे। तो हम लोग तो सब लोग जान रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि भाई बिहार जो है तरक्की करे, आगे बढ़े, लेकिन कोई सोचता है कि बिहार को जो है गलत गणित पढ़ा दिया जाए तो बिहार के लोग गणित पढ़ने वाले लोग नहीं हैं, वो लोग सब समझते हैं, समझदार हैं। तो आप सब लोग देखिएगा देश में इतनी महंगाई चरम सीमा पर है और लगभग जो गरीबों का जो आय है देश भर का, ये हमारा आंकड़ा नहीं, केंद्र सरकार का आंकड़ा है कि भाई देश भर में 53% जो है गरीबों का आय कम हुआ है। देश भर में 53% आय जो है कम हुआ है, यानी 30 वर्षों में सबसे ज्यादा जो है इसमें लोगों के आय में जो है कमी पाई गई है। अगर हम सब लोग सही से आंकड़ा देखें, महंगाई देखें, तो हम सब लोगों की जिम्मेवारी है कि लोगों को, खास तौर पे जो अंतिम पायदान पे खड़ा जो समाज है, जो गरीब है, उसको हम लोगों को मुख्य धारा में लाना पड़ेगा। उसके लिए जो करना होगा, हमारी सरकार, नीतीश कुमार जी, सब लोग जो है इस काम में लगे हुए हैं
ताकि गरीबों को मुख्य धारा में लाया जाए, उनका भलाई हो, तभी जो है सारी चीजों की व्यवस्था जो है ठीक से हो पाएगी। तो हम लोग बड़े खुश हैं इस बात को लेकर के, और हर एक नौजवानों का सपना होता है रोजगार पाना, नौकरी मिलना। और आज जो आप लोगों को जो नियुक्ति पत्र मिला है, ये आप लोगों का सपना साकार हो चुका है। अब आप लोग जो है उनसे बढ़ कीजिएगा, ईमानदारी से आगे बढ़ करके काम कीजिएगा। कहीं कोई दिक्कत जो है आनी नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोग तो होता ही है गड़बड़ कर दे। अगर कुछ लोग गड़बड़ करेगा तो पकड़ा तो जाएगा। इसलिए तो आप लोग सब लोग जानते, सारी चीजों की व्यवस्था है, निगरानी है, तरह तरह की अपराधी शाखाएं हैं। तो आप सब लोग, यही हम कहना चाहते हैं कि आज जब आप लोगों के चेहरे पे जब खुशी आई है, तो उस खुशी को आप लोग जो आपके पास आएंगे अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए, उसके चेहरे पे जो है आप लोग खुशी लाने का काम कीजिए। जो बिहार के गरीब हैं, जो किसान हैं, उनका प्रॉब्लम को आप लोग सॉल्व करने का काम कीजिए। तो हम ज़्यादा कुछ समय ना लेते हुए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरा दिल से बधाई देते हैं कि आप इसी तरीके से लीड करते रहिए, और हम आपको वादा देते हैं कि हम लोग बखूबी ईमानदारी ढंग से अपने जवाबदारी का जो जिम्मेवारी मिली है उसका हम लोग निर्वहन करने का काम करेंगे। और फिर से मैं सभी यहाँ जितने अधिकारी हैं, मंत्री जी, पशु मत्स्य विभाग के, उनको भी हम बधाई देते हैं कि आपने मुख्यमंत्री जी के विजन पे आगे बढ़ाने का काम किया है। उनके प्रधान सचिव, उनको भी बधाई देते हैं। मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव, उनको भी बधाई देते हैं। दीपक जी को, हम सुभानी साहब को भी बधाई देते हैं, गोपाल जी को भी बधाई देते हैं। सभी लोगों को बधाई देने का काम करते हैं। और मुझे पूरा वादा, पूरा हम निफिक्र है, आने वाले समय में जो हम लोगों ने जो कमिटमेंट किया है उसको हम लोग मिल करके पूरा करें। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, सारा काम हो रहा है। जो हम लोग झूठ नहीं बोलते, हम लोग जुमला पार्टी नहीं है। लेकिन जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और इस चीज को हम बार बार कह रहे हैं कि और भी नौजवान जो तरस रहे होंगे कि रोजगार मिल जाए, नौकरी मिल जाए, तो उनको घबराने की जरूरत नहीं। नीतीश कुमार जी आपके सारे अरमानों को पूरा करने का काम करेंगे। जल्द ही ये सब चीज होने जाना है। तो आप सब लोगों को पुनः दिल से बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, और अपनी बात को यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय बिहार।